the Red Sea, Jesus was baptized in the Jordan River. और जिस प्रकार से इज़राइल लाल समुद्र में से पार होकर गया, ठीक उसी प्रकार यीशु भी यरदन नदी में उसका बपतिस्मा हुआ। And then just as Israel was tested in the wilderness, Jesus was tempted in the wilderness for 40 days. और जिस प्रकार से इज़राइल वीराने में या जंगल में उसकी परीक्षा हुई, ठीक उसी प्रकार यीशु की भी परीक्षा 40 दिन तक हुई वीराने में या जंगल में। Just as Israel received the word of God, the 10 commandments on the Mount Sinai through Moses, Jesus went up to the mount and then he taught his disciples the Beatitudes. और जिस प्रकार से इज़राइल सिनै पर्वत पे 10 आज्ञाओं को प्राप्त किया परमेश्वर से, ठीक उसी प्रकार यीशु भी पहाड़ पर चढ़ा और अपने चेलों को उन्होंने वो आशीष के वचन सिखाए। What's amazing is that God will consider as the sons and daughters the new Israel through Jesus. और यहाँ पे अद्भुत बात ये है कि परमेश्वर यीशु के द्वारा हमें नए इज़राइल के रूप में हमें अपने बेटे और बेटियों के रूप में देखता या ग्रहण करता है। And yeah, we were outside of Israel. We were like, the Gomo. We were the immoral. We were, I don't know about you, but our ancestors were idolaters, immoral people, and very secular. They're just selfish people out there. No God and no hope. और हम लोग गोमेर के समान बाहर के लोग थे, हम इज़राइल के बाहर के लोग थे। और मुझे आपके बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वे मूर्ति पूजक थे और उनके पास कोई आशा नहीं थे, वे सब के सब पापी थे और दुष्ट थे। So where Israel have failed in their covenant relationship, Jesus came and he actually built a new covenant for us. तो जहाँ पर इज़राइल अपने वाचा रूपी रिश्ते में असफल हुआ, तो यीशु आए और उन्होंने हमारे लिए नई वाचा को स्थापित किया। So the Hosea saw this one thing in the past, that the desire that what God desired them to be, but now Israel failed, but the Matthew saw that the Jesus will fulfill where they failed. तो होशे इस बात को, बीती हुई घटना को या बीते काल इतिहास में इस बात को देखता है कि परमेश्वर इज़राइल से क्या अपेक्षा रखता था या क्या चाहता था, लेकिन इज़राइल असफल हुआ और अब वो इसको भविष्य में देखता है और इसी बात को मत्ती होशे के द्वारा देखता है कि ये यीशु मसीह में पूरा हुआ है। So as you read the book of Hosea, we have to remember, this is a covenant that God desired to have with us. तो जब हम होशे की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें इस बात को समझना है कि यह वो वाचा है जो परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर चाहता है हमारे साथ रखने को। Yes. So the intimate, faithful, loyal relations with us. God has shown his love enough through his son Jesus. तो हमारे साथ एक गहरा, प्रेमपूर्वक, विश्वास योग्य और विश्वसनीय रिश्ता को रखना, और यीशु ने अपने प्रेम को अपने पुत्र के द्वारा हमें दिखाया है। And if we fail to understand that the restored relationship in Jesus, then we'll fall into the Hosea's trap. The Israel's trap. तो यदि हम यीशु मसीह में ये जो नया रिश्ता स्थापित हुआ है, ये नए वाचा का रिश्ता स्थापित हुआ है, यदि इसे हम समझने में चूक जाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, तो फिर हम इज़राइली जाल में फंस जाएंगे। So because of that, because we do not have right knowledge of God, then we will not be satisfied in our worship, and there in the gap, we will actually allow the syncretism. तो क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का सही ज्ञान नहीं है, सही तरीके से हम उसे नहीं जानते, सही ज्ञान नहीं है, और फिर हमारी आराधना में हम उसे महसूस नहीं करते, तो इसमें अंतर आ जाएगा और फिर उस अंतर में या वो जो खालीपन है या वो जो अंतर की जगह है, वहाँ पे सिंक्रेटिज्म हो जाएगा, मतलब जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसका मिश्रण आ जाएगा। Okay, now try to look back and use this as a lens to see your society in India in general.
तो आप सामान्य रूप में आप अब इसका इस्तेमाल करें कि आप इसके दृष्टिकोण से या इन इसके नज़रों से आप अपने भारत के समाज को जाँचें, I सामान्य रूप mean, is it India, the syncretism? Of course, you have billions of demons. में। क्या भारत में या इंडिया में सिंक्रेटिज़्म है, मिश्रण है, धार्मिक मिश्रण है? तो The हाँ, social बिल्कुल है क्योंकि वहाँ पे इतने सारे करोड़ों ईश्वर या देवी-देवता हैं। is a social injustice? Of course. और क्या वहाँ पे सामाजिक अन्याय है, समाज में अन्याय है? हाँ, बिल्कुल। But self-reliance? Yes. और क्या खुद पर निर्भरता आत्मनिर्भरता या खुद पर ही निर्भरता है? हाँ, बिल्कुल। Spiritual apathy, I mean, the disinterest, they just were busy in their surviving mode. और आत्मिक रूप से अपना रुचि को नहीं दिखाना या बिल्कुल आत्मिक रूप से उस तरह रुझान नहीं होना या रुचि नहीं होना, तो हाँ, बिल्कुल ही ऐसा होगा और वे अपने जीवन को जीने के लिए उस सर्वाइवल मोड में या जीवन जीने के लिए संघर्ष को ही करते रहेंगे। Okay, as a national level, I mean, because it's your nation is a pagan nation, our nation is also a pagan nation, and it's natural for them to do this. और क्योंकि आपका देश मूर्ति पूजक देश है और हमारा देश भी मूर्ति पूजक देश है, तो ये ऐसा करना उनके लिए बहुत व्यावहारिक या स्वाभाविक बात है। But if the church is doing the similar way and is doing the Yes. same thing, you have a problem. लेकिन यदि कलीसिया भी इसी तरह से कार्य को कर रहा है या इसी तरह से रीति को कर रहा है, तो फिर वहाँ पे आपके पास समस्या है। Yes. Okay, you are called to do different way, called to live in a different lifestyle. और आपको बुलाया गया है अलग तरीके को करने के लिए और आपको बुलाया गया है अलग जीवन शैली को अलग तरीके के जीवन शैली को जीने के लिए। Yes. So inside the church, you should not see these kind of phenomena. तो कलीसिया के भीतर या चर्च में आपको इस तरह की तरीके नहीं दिखाई देने चाहिए। So how do we do that then? तो फिर हम कैसे इसे करते हैं फिर? Well, go back to the base question: what's the relationship with you and your church with God, and what the worship is all about? तो फिर हम वापस उस बुनियादी प्रश्न में जाते हैं कि आपका और आपकी कलीसिया का परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है और फिर उससे वो आराधना में वो क्या मायने रखता है, उसकी उपस्थिति क्या मायने रखती है। Do you believe that Jesus came to restore that full covenant relationship? Jesus came to offer himself as a perfect sacrifice. क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उस टूटे हुए रिश्ते को पूरी तरह से सुधारने के लिए, जोड़ने के लिए आया और उसने अपने आप को एक सिद्ध बलिदान के रूप में दे दिया? Do you believe because of that you are able to show mercy to the people around you? और क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि इसके कारण ही आप जो आपके इर्द-गिर्द या आपके आसपास जो लोग हैं, आप उन पर दया कर पाते हो? Then you deserve to be called as a new covenant people. और तब फिर आप योग्य हैं कि आप नई वाचा के लोग कहलाए जाएं। Then you deserve to be called as the sons and daughters of God. और तब ही आप योग्य हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। Then you are supposed to be called as a pure bride of Jesus Christ. और तभी आपको कहा जा सकता है यीशु मसीह की शुद्ध या यीशु मसीह की पवित्र दुल्हन। Amen. Amen. Yes. So this the Hosea, the covenant relationship is so important for us to live in the midst of this horrible world. तो यहाँ पे इस होशे में ये जो वाचा का रिश्ता है, ये इस जो हम इतने खतरनाक या भयंकर दुनिया में जी रहे हैं, इसके बीच में रहते हुए हमें इस वाचा के रिश्ते में जीवन जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Okay. Well, let's move over to the new material, the book of Joel. But before we move on to the book of Joel, and any question? और अब हम अपने नए जो हमारा नोट्स है, नए उस पुस्तक की ओर बढ़ेंगे, योएल की पुस्तक। लेकिन उसके योएल की पुस्तक में जाने से पहले क्या आप में से किसी के पास भी कोई प्रश्न है? Any question regarding the book of Hosea?
और कोई भी प्रश्न जो होशे के पुस्तक के से संदर्भ रखता है या उस पे उसके आधार पर है। Anything else? Well, from the prophetic books, whatever the question, you're welcome to raise or interact. और कोई भी प्रश्न किसी भी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में से आप उस प्रश्न को कर सकते हैं यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो। Okay. Now, do you understand my strategy? तो क्या आपको यहाँ पे मेरा तरीका समझ में आ रहा है? In order to understand the new covenant, the concept of new covenant relationship, तो जो नई वाचा है और रिश्ते को समझने के लिए now you should understand the book of Hosea. आपको होशे की पुस्तक को समझना अवश्य है। In order to understand you as the pure bride of Jesus Christ, you also go back to the book of Hosea. तो अपने आप को यीशु मसीह की शुद्ध दुल्हन या पवित्र दुल्हन के रूप में समझने के लिए आपको होशे की पुस्तक में जाना पड़ेगा। And in order to understand why Apostle Paul Hello.